नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे अपन हमारी फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस दे रखी है 7th सेमेस्टर में, उसकी यूनिट 2 चल रही थी, तो उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में देखेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे इसका। पहले इसमें दे चुके थे पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशन। अब देखेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। द यूजुअल ऑप्टिकल मटेरियल जैसे ग्लास, क्वार्ट्ज absorb strongly in IR region, and thus the apparatus for measuring IR spectra is different form that form visible and UV region। मतलब जो IR स्पेक्ट्रा मेजरिंग एपरेटस होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज को आइडेंटिफाई करता है, जैसे विजिबल हो गई, UV रीजन से आइडेंटिफाई कर लेता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोमीटर। कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं IR स्पेक्ट्रोमीटर के? फर्स्ट है सोर्स ऑफ रेडिएशन। सेकंड है मोनोक्रोमेटर को वेवलेंथ सेलेक्टर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना दोस्तों इसमें। सैंपल सेल और लास्ट डिटेक्टर। इन फोर्थ के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। फर्स्ट है इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन। द IR स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्ड अ सोर्स ऑफ रेडिएट एनर्जी फॉर आइसोलेटिंग नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड। मतलब सोर्स जो रेडिएशन है उनकी रिक्वायरमेंट होती है इस स्पेक्ट्रोमीटर में फॉर डिटेक्टिंग या आइसोलेटिंग नैरो फ्रीक्वेंसी बॉन्ड के लिए। द फॉलोइंग सोर्स कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ IR रेडिएशन। कौन कौन से डिफरेंट सोर्स हैं IR रेडिएशन में यूज होते हैं? जो फर्स्ट है नेरेस्ट ग्लोबर। ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए रोड होलो ट्यूब मेड बाय सिंटरिंग ए मिक्सचर ऑफ सेरियम, जिरकोनियम, थोरियम एंड इट्रियम ऑक्साइड। मतलब एक रोड होती है जो किससे बनी होती है? मिक्सचर ऑफ सेरियम, जर्कोनियम, थोरियम एंड इट्रियम ऑक्साइड। इट हीटेड बिटवीन 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है इसको। इट प्रोवाइड मैक्सिमम रेडिएशन एट 100 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन। सेकंड है गोलबार। गोलबार में क्या है? इट इज ए सिलिकॉन कार्बाइड रोड विच इज आल्सो इलेक्ट्रिकली हीटेड बिटवीन 1300 और 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीटेड की जाती है। सिलिकॉन कार्बाइड की रोड्स होती हैं इसमें। इसके बाद नाइक्रोम वायर। ए कोयल ऑफ दिस वायर इज हीटेड बाय पासिंग करंट एंड यूज एज सोर्स। मतलब एक इसकी कोयल वायर यूज की जाती है जिससे करंट के द्वारा उसको हीट किया जाता है और सोर्स एज रेडिएशन सोर्स के रूप में IR स्पेक्ट्रोमीटर में यूज की जाती है। इसके बाद है रोडियम वायर। रोडियम वायर क्या होती है? दिस वायर इज सील्ड इन ए सिलेंडर। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। इट इज़ यूज फॉर नियर इंफ्रारेड रीजन। मतलब जो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है उसके लिए मेनली टंगस्टन फिलामेंट लैम्प यूज किया जाता है। सेकंड है, फर्स्ट देख लिया हमने लाइट रेडिएशन सोर्स। अब सेकंड है मोनोक्रोमेटर, वेवलेंथ सेलेक्टर। द सिलेक्शन इज अचीव यूजिंग मोनोक्रोमेटर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। फर्स्ट है प्रिज्म और सेकंड है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। दो टाइप के मोनोक्रोमेटर यूज होते हैं इसमें IR स्पेक्ट्रोमीटर में। फर्स्ट है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फैक्ट दैट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सो डिफरेंट कलर, मतलब जो रेडिएशन होती है ना, तो वो डिफरेंट, उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। और वो
प्रिज्म के द्वारा मतलब फिर पास होती हैं तो वो डिफरेंट कलर में अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ सेपरेट हो जाती हैं, तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको। देखते हैं डायग्राम की मदद से। इसमें क्या है, ये लाइट सोर्स हो गया, यहाँ से जो रेडिएशन है वो प्रिज्म में जाएगी और प्रिज्म में जाकर वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगी। तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसलिए ऊपर आ जाएगा, और जो वोयलेट है वो नीचे आ जाएगी। उसको ये विबग्योर क्रम में अरेंज्ड होते हैं नीचे से। तो ये हो गया सिंपल डायग्राम ऑफ द प्रिज्म क्रोमेटर मोनोक्रोमेटर। सेकंड है इसमें ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। ये क्या होता है? द ग्रेटिंग क्रोमेटर हैज ए सीरीज ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन कट इनटू द प्लेन सरफेस। डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग फॉलो लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन एंड आल्सो द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, इसके द्वारा अपन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर को समझ सकते हैं। इसमें क्या है इक्वेशन? एन लेमडा डी ब्रैकेट साइन आई प्लस माइनस साइन डेल्टा। इसमें एन क्या है? द ऑर्डर, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन गॉसेस, और आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ आई आर रेडिएशन बीम, और क्यू है एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ। इसका सिंपल डायग्राम है दोस्तों, अगर एग्जाम में आए तो ये डायग्राम ज़रूर बनाना आप, क्योंकि मेनली जो एग्जामिनर होता है वो डायग्राम को ज़्यादा देखता है, थ्योरी को इतना ध्यान से नहीं देखता है, इसलिए आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो। इसमें क्या है, एक रेडिएशन आई, यहाँ से वो डिफ्रैक्ट हो गई, तो ये होगी इंसिडेंट रेडिएशन और ये डिफ्रैक्टेड रेडिएशन। इसके भी जो हिंदी में कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, तो फर्स्ट एंगल बना इसमें आई, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ आई आर रेडिएशन बीम, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये वर्टिकल रेडिएशन हो गई, और ये डेल्टा क्या हो गया? एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। इससे क्या, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं अपन। इसके बाद थर्ड है डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या है? एक्सेप्ट इन नियर आई आर रीजन, मतलब नियर आई आर रीजन को छोड़कर वेयर ए फोटो कंडक्टिविटी सेल इज बेसिकली यूज। इसको छोड़कर अदर में फोटो कंडक्टिविटी सेल मेनली यूज होते हैं। नो बेटर चॉइस देन थर्मल डिटेक्टर इज अवेलेबल, दिस गिविंग रेस्पॉन्स फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो फोटो कंडक्टिविटी सेल है ये ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए रेस्पॉन्स देता है। द वेरियस टाइप ऑफ डिटेक्टर आर एज फॉलो। कौन कौन से हैं? गोली सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो गोली सेल देख लेते हैं क्या होता है। द गोली सेल इज यूज इन सम कमर्शियल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इट हैज ए स्मॉल मेटल सिलेंडर, इसमें एक स्मॉल सिलेंडर होता है। वूज वन एंड इज क्लोज बाय ए ब्लैकन मेटल प्लेट, मतलब जो सिलेंडर होता है उसका वन बेक है वो ब्लैकन एक मेटल की प्लेट होती है ब्लैक कलर की, उससे कवर्ड होता है। एंड द अदर एंड ऑफ क्लोज बाय फ्लेक्सिबल मेटालाइज्ड डायफ्राम, मतलब अदर एंड होता है वो डायफ्राम से क्लोज होता है। तो एक साइड हो गया ब्लैकन मेटल प्लेट और सेकंड हो गया मेटलाइज्ड डायफ्राम। द सिलेंडर इज फिल्ड विद जिनोन एंड सील, मतलब उसके अंदर जिनोन फिल किया जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। द आई आर रेडिएशन इज अलाउड टू फॉल ऑन द ब्लैकन मेटल, मतलब जो ब्लैकन मेटल प्लेट थी उसके ऊपर जब आई आर रेडिएशन फॉल डाउन होती हैं तो क्या होता है? एज रिजल्ट द गैस हीट अप एंड एक्सपांड, मतलब जो गैस है वो हीट होती है। द रिजल्टिंग प्रेशर ऑफ गैस विल कोज डिफॉर्मेशन ऑफ डायफ्राम, मतलब जो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो डायफ्राम है उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। दिस मोशन ऑफ डायफ्राम डिटेक्ट हाउ मच रेडिएशन फॉल ऑन मेटल, मतलब जब ये डायफ्राम का डिफॉर्मेशन होगा तो इसे डिटेक्ट कर लेते हैं अपन कि कितनी रेडिएशन फॉल डाउन हो रही है मेटल्स प्लेट के ऊपर। लाइट इज मेड टू फॉल ऑन डायफ्राम विच रिफ्लेक्ट लाइट ऑन फोटो सेल, फिर उसको फोटो डिटेक्ट के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये सिंपल डायग्राम है गोली सेल का, याद रखना इसको।
अच्छे से ड्रॉ करना, आप 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर समझते हैं इसकी। ये विंडो हो गई इसकी, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, इंसिडेंट रेडिएशन आएगी और इसके अंदर क्या है, एक एब्जॉर्बिंग फिल्म लगी हुई है, ये वाली एब्जॉर्बिंग फिल्म, और इसके अंदर गैस फिल की गई है फोटो डिटेक्टर सेल के अंदर। तो इसमें से रेडिएशन आएगी, तो जो ये यहाँ पर वो ब्लैक मेटल लगी हुई है वहाँ से डिफ्रैक्ट होगी, फ्लेक्सिबल मिरर। तो यहाँ से ये एलईडी हो गई और ये एक फोटो डिटेक्टर लगा रखा है जो डिटेक्ट कर लेगा आईआर रेडिएशन को। इसके बाद सेकंड है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज बाय 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब इसमें क्या है कि जब 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एवरी सेल्सियस, मतलब अगर 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो जो मेटल है उसका रेसिस्टेंस 0.4% इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द हीट एंड रेडिएशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। माइक्रोवेव एनर्जी को मेजर करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। द बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ थिन मेटल कंडक्टर वूज टेम्परेचर चेंज व्हेन आईआर रेडिएशन फॉल डाउन। मतलब इस पर जब आईआर रेडिएशन फॉल डाउन होती हैं तो उसका टेम्परेचर मतलब चेंज हो जाता है। इसका सिंपल डायग्राम है, इधर से करंट इन, मतलब जो करंट है वो आएगा और इधर से आउट होगा। इसके बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक फिक्स रेसिस्टेटर और वेरिएबल रेसिस्टेटर, और ये लाइट शील्ड हो गई। नेक्स्ट है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है दोस्तों, थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 डाइसिमिलर मेटल वायर। इसमें 2 मेटल वायर होते हैं, आर कनेक्टेड टुगेदर एंड बोथ हैंड, मतलब दोनों साइड से वो कनेक्ट होते हैं। द एंड एक्सपोज टू आईआर रेडिएशन इज जनरली ब्लैक बॉडी। मतलब जहाँ पर आईआर रेडिएशन एक्सपोज करती हैं उसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी। सो एज इंक्रीज द एनर्जी गैदरिंग इफिशियंसी, जिससे क्या एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एंड इट इज कॉल्ड एज हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पर आईआर रेडिएशन एक्सपोज करती हैं जो सेल हो उसके ऊपर, ब्लैक बॉडी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अपन हॉट जंक्शन। सेकेंड है इसके अंदर द अदर एंड ऑफ थर्मली इंसुलेटेड एंड केयरफुली स्क्रीन फ्रॉम स्ट्रे लाइट एंड द कोल्ड एज कोल्ड जंक्शन। The following electricity and the energy differential between two connections are directly by proportional। ये सिंपल डायग्राम हो गया थर्मोकपल का। डिटेक्टर है, मतलब ये 2 मेटल वायर हो गई, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इधर ये ब्लैक बॉडी जंक्शन जहाँ पर अपनी आईआर रेडिएशन वो एक्सपोज करती हैं, और ये हो गया कोल्ड जंक्शन, और ये लाइट बैरियर मेटल ये हो गया, मेटल बी हो गया। इसका सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर इज मेड ऑफ ए फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। The relationship between electrical resistance and temperature allowed the thermistor to be used as IR detection in the same ways as bolometer। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था, आप देखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च वर्क में। It is used in measurement, quality control and dynamic measurement. It is also used in the forensic analysis in civil and criminal analysis। 2 टाइप से और यूज करते हैं इसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या यूज होता है इसका, क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सम क्वालिटेटिव एप्लीकेशन आर डिस्कस बिलो। कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और
डिटेक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में, और डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड में डिफ्रेक्शन करने के लिए। सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प इन इवेल्युएटिंग एन ऑर्गेनिक मिक्सचर में यूज किया जाता है। द क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा यू डिस्कस बिलो, क्या क्या है इसके, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन और स्टडी ऑफ कीटो इनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन फ्लेम फोटोमेट्री। धन्यवाद दोस्तों।